हेलो दोस्तों, मेरी कहानियों वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है औरत का शोषण। राघव के परिवार में उसकी पत्नी निधि और माँ सुमित्रा रहते थे। निधि की नौकरी अच्छी होने से उसे काफ़ी अच्छी तनख्वाह मिलती थी। राघव की नौकरी कुछ खास अच्छी नहीं थी, उसकी तनख्वाह भी बहुत कम थी। इसीलिए सारा परिवार निधि की कमाई पर ही निर्भर था। सुमित्रा को निधि की नौकरी पर कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वह फिर भी आए दिन निधि से झगड़ा किया करती थी। ऐसे ही एक रोज़ निधि जब ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है, उसके बाद वह अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, आज मेरी ऑफिस में कुछ ज़रूरी मीटिंग है, तो प्लीज़ आज आप खाना खुद ही बना लेना। मैंने सब्जी काट दी है। हाँ हाँ, तुम तो नौकरी करती हो और अपनी सास को अब नौकरानी समझती हो। सुबह सुबह मुझे ऑर्डर देकर जा रही है। अरे माँ, हो सकता है ना उसे ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम हो। तुम अपनी पत्नी की तारीफ करना बंद करो। अच्छी खासी तनख्वाह लेकर आती है तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे ऑर्डर करे। मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना कि ऑफिस में ज़रूरी काम है, इसीलिए मैं आज देर से नहीं जा सकती। आगे आपकी मर्जी, जैसा करना हो वैसे करें। इतना कहते ही निधि अपनी ऑफिस के लिए निकल जाती है। बहू की बात सुनकर सुमित्रा बहुत गुस्सा होती है। शाम को जब निधि ऑफिस से घर वापस आई तो उसका चेहरा बहुत उदास था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो। बिना किसी से बात किए ही वह अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। ये देखकर सुमित्रा यानी निधि की सास फिर गुस्से में आ गई। अब सुबह का खाना मैंने बना दिया, अब तुम क्या चाहती हो? शाम का भी मैं ही बनाऊं? अरे ये क्या तरीका है? ऑफिस से आते ही चुपचाप अपने कमरे में सो जाओ। माँ चुप हो जाओ ना, हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो। अगर इतनी ही तबीयत खराब है तो बाहर से खाना मंगवा लो। अब मुझसे मत कहना कि शाम का खाना भी मैं ही बनाऊं। वैसे भी अब तुम्हारी बीवी को आदत पड़ गई है ऑफिस से आकर सीधा कमरे में जाने की। एक मिनट माँ, मुझे उससे बात तो करने दे। आखिर बात क्या है? आपने देखा नहीं कि आज निधि कितनी उदास लग रही थी? इतना कहते ही राघव सीधे अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाकर राघव देखता है कि निधि चुपचाप लेटी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वह निधि के पास जाकर निधि से कहता है, क्या हुआ निधि? ऑफिस में किसी ने कुछ कहा क्या? इतनी उदास क्यों लग रही हो? राघव के पूछने पर निधि रोते हुए राघव से कहती है, राघव, बात दरअसल ये है कि ऑफिस में मेरे जो बॉस हैं यानी शर्मा जी, वह मुझसे कुछ अजीब अजीब तरह से बात करते हैं। यह बहुत दिन से चल रहा है। मैं अब तुम्हें बताना भी चाहती थी, फिर मैंने सोचा कि शायद यह मेरी गलतफहमी होगी। ऐसा भी क्या कह दिया मिस्टर शर्मा ने जो इतनी परेशान हो रही हो तुम? आज ऑफिस में मीटिंग ख़त्म होने के बाद उन्होंने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। वह मुझसे कहते हैं कि निधि, तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो उन्होंने तो तुम्हारी तारीफ़ की, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? नहीं राघव, अब मैं यह जॉब नहीं करना चाहती। मिस्टर शर्मा की बातें और उनका देखने का नज़रिया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि नौकरी छोड़ देती हूँ। देखो, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी सैलरी बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी सैलरी से ही घर का खर्च चलता है। अगर तुमने यह जॉब छोड़ दी तो घर का खर्च कैसे चलेगा? और हाँ, ठीक है ना, ऑफिस में छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं, तुम्हें बर्दाश्त करना आना चाहिए। राघव, मैंने सोचा था कि तुम मेरी परेशानी को समझोगे। यह एक आम बात है, जॉब करने वाली हर लड़की को यह सहना ही पड़ता है। इसे इतनी बड़ी बात बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, खबरदार इस नौकरी को छोड़ने के बारे में सोचा भी। राघव की बात सुनकर निधि परेशान हो जाती है। उसे लगा था कि शायद राघव उसकी बात को समझने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद निधि बहुत परेशान रहने लगती है।
सुमित्रा ने इस बात को महसूस तो कर लिया था, लेकिन सास होने की वजह से उसने कभी भी निधि से परेशान होने की वजह नहीं पूछी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज़ निधि ने अपने ऑफिस से राघव को फ़ोन लगाया। राघव, अब बहुत हो चुका, मैं यह नौकरी नहीं करूँगी। निधि, तुमने फिर से वही बात दोहरा दी। मैंने तुम्हें कहा ना कि अगर तुमने यह नौकरी छोड़ दी तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। कैसी बात कर रहे हो तुम राघव? मिस्टर शर्मा मुझसे अजीब अजीब से बातें करते हैं। 1 मिनट भी मुझे इस ऑफिस में रुकना मुश्किल हो रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अच्छा ठीक है निधि, एक काम करते हैं, घर आकर बात करते हैं। अभी तुम वहीं पर काम करो और हाँ, गुस्से में आकर कोई भी डिसीजन मत लेना। इतना कहते ही राघव फ़ोन काट देता है और वहाँ निधि उदास होकर अपने काम में लग जाती है। शाम को जब निधि घर वापस आई तो देखती है कि राघव घर पर नहीं था। इतने में सुमित्रा उसके पास आकर कहती है, अब आ ही गई हो तो मेरे लिए 1 कप चाय भी बना दो। और ये मुंह पर 12 क्यों बजे हैं तुम्हारे? ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी जी, बस ऑफिस में कुछ काम ज़्यादा था। पता नहीं कैसा ऑफिस है तुम्हारा जिसमें रोज़ काम ज़्यादा ही रहता है। सुमित्रा की बात सुनकर निधि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैंने जरा सा कुछ कह क्या दिया, तुम तो रोने लग गई। ऐसा भी क्या कह दिया? चाय बनाने के लिए ही तो कहा था। मैंने कब कहा मम्मी जी कि मैं चाय बनाने की वजह से रो रही हूँ? इंसान की ज़िंदगी में और भी परेशानी हो सकती है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, जब देखो उल्टा ही जवाब देती हो। रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है चाय बनाने की। निधि अपनी सास की बात को इग्नोर करके किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है और सास को चाय देकर चुपचाप जाकर छत पर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद जब राघव घर आता है तो वह अपनी माँ से निधि के बारे में पूछता है। सुमित्रा उसे बताती है कि निधि का मूड खराब है और वह छत पर बैठी हुई है। वैसे आजकल क्या हुआ है तुम्हारी बीवी को? जब देखो उदास ही रहती है, मुंह फुला फुला ही रहता है उसका। सब ठीक तो है ना? पता नहीं मम्मी, ऑफिस में काम ज़्यादा होगा या फिर बॉस ने कुछ कह दिया होगा, इसीलिए उदास हो गई होगी। आजकल की लड़कियों के नखरे कोई नहीं समझ सकता। अब देख लो, पिछले 2 घंटे से छत पर बैठी है। खाना बनाने का टाइम हो गया, पर ये नहीं कि महारानी नीचे आकर खाना बनाए। क्या करूँ माँ? मैंने कितनी बार समझाया पर समझने की कोशिश ही नहीं करती। मैं ही जाकर देखती हूँ, आखिर ऐसा भी क्या कर रही है छत पर? इतनी खुली हवा खाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ऐसी भी क्या आफत आ गई उसकी ज़िंदगी में? इसके बाद सुमित्रा निधि के पास जाती है। वहाँ जाकर वह बिल्कुल हैरान रह जाती है कि निधि बाउंड्री के बिल्कुल पास खड़ी होकर नीचे की ओर देख रही थी। बहू, ये क्या कर रही हो तुम? 1 कदम आगे बढ़ाती तो नीचे गिर जाती। पागल हो गई हो क्या? सुमित्रा की बात सुनकर निधि जोर जोर से रोने लगती है। निधि को ऐसा रोता देखकर सुमित्रा घबरा जाती है और उससे कहती है, देखो, अगर तुम्हारा खाना बनाने का मन नहीं है तो रहने दो, मैं बना लूँगी, लेकिन इस तरह से रो मत। मम्मी जी, आप समझती क्यों नहीं कि मैं घर के काम की वजह से नहीं रो रही हूँ? तो फिर क्या बात है? इसके बाद निधि अपनी सास को अपने बॉस के बारे में सारी बात बताती है। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने किसी को बताया भी नहीं, और यह बात तुम्हें सबसे पहले राघव को बतानी चाहिए थी। मैंने बताया था मम्मी जी। राघव ने कहा कि मैंने अगर यह नौकरी छोड़ दी तो हमारे घर में पैसों को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ, वैसे बात तो ठीक ही कह रहा है राघव। अच्छा, अभी तो तुम मेरे साथ नीचे चलो, राघव को कहकर बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। तुम जाकर सो जाओ, बाद में देखते हैं क्या करना है। इसके बाद निधि अपनी सास की बात मानकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह जब निधि सोकर उठती है तो देखती है कि सुमित्रा घर पर नहीं थी। राघव, मम्मी जी कहाँ हैं? पता नहीं, मुझसे कह रही थी कि जब निधि उठे तो उसे बता देना कि आज ऑफिस से छुट्टी ले लेना, मैं किसी ज़रूरी काम से जा रही हूँ। मम्मी जी बिना कुछ भी समझती नहीं हैं।
मैं इस वक्त छुट्टी नहीं ले सकती। राघव, वैसे भी वह शर्मा मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है और ऊपर से मम्मी जी। लेकिन सुमित्रा के घर ना होने पर निधि को छुट्टी लेनी पड़ती है। कुछ घंटों के बाद सुमित्रा घर वापस लौट आती है। ऐसे ही अगले दिन जब निधि डरते हुए अपने ऑफिस पहुंचती है तो मिस्टर शर्मा ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। देखो निधि, पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है बहुत गलत किया है। मैं उन बातों के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। निधि मन में ही सोचती है कि सर में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता है। मुझे माफ़ कर दो निधि, मुझे एक औरत की इज्जत समझनी चाहिए थी। मुझे पता होना चाहिए था कि अपने साथ काम करने वाली लड़कियों से किस तरह से बात करते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं तुमसे कभी भी इस तरह से बात नहीं करूँगा। थैंक यू सर, आप समझ गए, वरना मुझे यह नौकरी छोड़नी पड़ती। निधि, अगर थैंक यू बोलना ही है तो अपनी सास को बोलो। कल वह ऑफिस में आई थी और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी वजह से कैसे तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वर्क प्लेस पर अगर किसी लड़की के साथ गलत व्यवहार हो तो वाकई उसकी ज़िंदगी में कितना कुछ गलत हो सकता है। एक बार फिर से मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इसका मतलब मम्मी जी ने मेरी मदद की है। वह सिर्फ ऊपर से ही शक्ति दिखाती हैं, पर उन्होंने यह प्रूफ कर दिया कि वह एक माँ है। इसके बाद शाम को जब निधि घर आती है, घर आकर वह सबसे पहले अपनी सास को धन्यवाद करती है। इसके बाद सुमित्रा राघव से कहती है, देखो बेटा, अगर तुम अपनी पत्नी की परेशानी को नहीं समझोगे, उसको परेशानी में ही छोड़ दोगे, उसकी परेशानी का हल नहीं निकालोगे, तो कौन निकालेगा। राघव को अपनी गलती का एहसास होता है और वह निधि से माफ़ी मांगता है। इस तरह से फिर से वह हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।